हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज से मैं आप सबके लिए ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू कर रहा हूँ, जो कि क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाय दिस वीडियो आई एम गोइंग टू मेक ऑल कंटेंट्स, ऑल द चैप्टर्स so easy to understand for you, okay, to understanding for you। आप सबके समझ के लिए बहुत ही आसान तरीके से मैं क्लास 10 की ज्योग्राफी को क्या करूँगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करने में या फिर जो कि अभी क्लास 10 2024 में क्लास 10 में पहुँच रहे हैं उनके लिए भी समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। So here you can see the contents of the geography book. So here we have divided, the board have divided these chapters into three sections: A, then after B and C. In these chapters, in these groups, they have included some chapters, like in group A, physical geography। फिजिकल ज्योग्राफी में एक 1 2 3 चैप्टर्स हैं, और बी में 4 चैप्टर, 1 चैप्टर, और सी में 2 चैप्टर्स। ठीक है, अब एक एक करके वन बाय वन वी विल get the idea, basic idea about this chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, so on. Okay, so now you can see chapter 1, exogenetic process and resultant landforms। एक्सोजेनेटिक मीन्स एक्सोजेनेटिक को हम लोग दो पार्ट्स में देखेंगे, एक्सो और जेनेटिक। एक्सो मीन्स आउटसाइड, जो बाहर का होता है। ठीक है, एक्सो मीन्स बाहर, एंड जेनेटिक मीन्स जो जेनरेशन होता है, क्रिएटिंग होता है, बनना, उत्पन्न होना। तो बाहर से उत्पन्न होना, द फोर्स विच इज क्रिएटेड इन आउटसाइड। प्रोसेस पता है आपको, प्रक्रिया। एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स, जो बाहर जो भी दबाव प्रभाव होता है, प्रोसेस दबाव का प्रयोग होता है, उससे बनने वाले लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स मतलब भू आकृतियां। सेकंड में एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर, यहाँ पे एटमॉस्फेयर का मतलब होता है हम लोग का वातावरण। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर क्या होता है, कैसे बनता है, कौन कौन से प्लैनेट में मिलता है। ठीक है, उसके बाद अर्थ में पाया जाने वाला एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का लेयर के बारे में पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर को हम लोगों ने कितने लेयर्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही करके हम लोग प्रेशर बेल्ट और डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन के बारे में यहाँ पे अच्छा से पढ़ेंगे। चैप्टर 4 हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात करता है। चैप्टर 3 हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात करता है। हाइड्रोस्फीयर का मतलब जो वाटर बॉडीज में जो भी होने वाली क्रिया होती है, प्रोसेस होते हैं, प्रक्रिया है, वहाँ उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। सो चैप्टर 4 में हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट मीन्स द वेस्ट, व्हेनेवर वी यूज एनी प्रोडक्ट, ओके, उसके बाद जो उसका जो बच जाता है, जिसका हम लोग प्रयोग नहीं कर पाते हैं, द थिंग्स विच इज रिमेन वी कैन नॉट यूज देम अगेन। तो उस चीज़ को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, उसको कहाँ रखेंगे या उसको रिसाइकल करेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है चैप्टर 5 इंडिया। इंडिया हम लोग का मदरलैंड। सो in this chapter we will learn about the location of India, where India is located, physiographical division of India, that means mountains, plateau, rivers, okay, different kinds of structures, landforms के बारे में इसमें पढ़ेंगे। Then after चैप्टर 6 में हम लोग पढ़ेंगे सैटेलाइट इमेजरी एंड टोपोग्राफिकल मैप। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जो सैटेलाइट्स होता है। सैटेलाइट्स मीन्स उपग्रह। ओके, यहाँ पे उपग्रह का मतलब होता है
सैटेलाइट्स का मतलब होता है जो साइंटिस्ट यहाँ से लॉन्च करते हैं और हम लोग के एटमॉस्फेयर के बाहर वो वहाँ पे जाके सिचुएटेड हो जाता है, लोकेटेड पर्टिकुलर प्लेस में, अर्थ का सराउंडिंग में क्या करते हैं, रोटेशन करता है ना, और इमेज क्रिएट कैप्चर करके हम लोग के अर्थ में सेंड करता है, ताकि हम लोग को पता चले कि अर्थ में कैसे चलता है। जैसे हम लोग का नेविगेशन सिस्टम, मैपिंग, गूगल मैप, इस तरीके से कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर पे जानेंगे। सो हम लोग के इस वीडियोस के दौरान सबसे पहले हम लोग चैप्टर 5 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, रीजनल ज्योग्राफी के बारे में, जो कि ग्रुप सी का एक पार्ट है, चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 में 2 पार्ट्स हैं, इंडिया एंड इमेजरी, सैटेलाइट इमेजरी एंड टोपोग्राफिकल मैप। तो सबसे पहले हम लोग इजी चैप्टर से हम लोग शुरू करेंगे, ताकि हम लोग को ज्योग्राफी पढ़ने के लिए एक ब्रॉड माइंडेड डेवलप हो जाए, ठीक है, और हम लोग को ज्योग्राफी एक एज ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की तरह कंसीडर करने शुरू कर दें। इंडिया के बारे में यहाँ पे हम लोग अच्छी तरीके से जानेंगे, ताकि हम लोग के एग्जाम में आने वाले किसी भी तरह का क्वेश्चन को आप लोग क्या कर देंगे, इजी से लर्न कर लेंगे, इजी से आप लोग एग्जाम में लिख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट लोकेशन के बारे में, इंडिया के बारे में कुछ भी हम लोग अभी मैं यहाँ पे एक सिस्टमेटिक फॉर्म में आप लोग को इंडिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज पे अटेंशन व्हाइल यू वॉच दिस वीडियो। आप पेन और पेपर लेके भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आप इसको क्या करेंगे, बैक करके फिर से आप देख सकते हैं। इंडिया साउथ एशिया, मतलब जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग के अर्थ में लैंड थ्री पार्ट्स क्या क्या से कवर है, वाटर बॉडी से, और 1 पार्ट क्या से कवर है, लैंड बॉडी से। और वो ये 1 पार्ट में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंटिनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका। तो जो मैंने अभी यहाँ पे नाम बोला वो क्या है, 7 कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है। जो 1 पार्ट में जो लैंड बॉडी है उसमें 7 कॉन्टिनेंट्स है, और 7 कॉन्टिनेंट्स में एशिया, जहाँ पे भारत उसका पार्ट है, ठीक है। तो एशिया का जब से सबसे साउथ में, दक्षिण में आके देखेंगे तो वहाँ पे भारत है। तो भारत हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिया इज सिचुएटेड इन द साउदर्न एशिया, इंडिया इज सिचुएटेड इन साउदर्न एशिया। तो एशिया का क्या में है, साउथ में है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया, इंडिया कहाँ पे सिचुएटेड है, एशिया के साउथ में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, हम लोग बात करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम लोग कैसे क्या होता है इसके बारे में मैं भी बता देता हूँ कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जैसे कि इंडिया को वर्ल्ड, so as you can see the world map, the globe, okay, in this page. So here I will explain to how we measure latitude, okay, and longitude. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये हम लोग अर्थ का एक मॉडल है, एक ग्लोब है, ठीक है। और इसके सेंटर में एक लाइन जो पास हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देते हैं, हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब किसी प्लेस का हम लोग को लैटिट्यूड निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे यहाँ पे अर्थ के सेंटर पे, मिड पॉइंट पे, ठीक है। और वहाँ से उस प्लेस का, सपोज यहाँ पे 40 डिग्री जो नॉर्थ दिख रहा है, सपोज यहाँ पे एक कोई प्लेस है, ठीक है, यूरोप है। तो यूरोप का एक कंट्री यहाँ पे है, तो उसका हम लोग मेजरमेंट लेना है, उसका लैटिट्यूड निकालना है। तो सेंटर से ये कंट्री का डायरेक्शन जो होता है, डिस्टेंस जो होता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन में इसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और उसको हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे, तो इसका जो सेंटर में जो एंगल क्रिएट होता है वही, जैसे मान लो यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये 40 डिग्री का एंगल, इसका क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लैटिट्यूड को मेजर करते हैं किसी भी कंट्री का। So as I explained how to measure the latitude,
ठीक है। जैसे मैंने बताया कि मेजर कैसे करते हैं लैटिट्यूड को, तो वैसे ही क्या है कि हम लोग का जो अर्थ, हम लोग का जो इंडिया है, इंडिया का लोकेशन जो है वो एशिया में आता है। एशिया एक कंटिनेंट है, उसका एक पार्ट क्या है, इंडिया, एक कंट्री इंडिया भी है, ठीक है। अब इक्वेटर के इक्वेटर के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो इक्वेटर का क्या है, हम लोग नॉर्थ में है। इक्वेटर से हम लोग क्या में है, इंडिया क्या में है, नॉर्थ में। एशिया भी नॉर्थ में है, ठीक है। तो इक्वेटर से हम लोग क्या में, नॉर्थ में है, लेकिन एशिया का क्या क्या में है, साउथ में है। एशिया जो है उसका एक साउदर्न पोर्शन है, हम लोग इंडिया है, ठीक है। तो इक्वेटर के नॉर्थ में और एशिया के क्या में है, साउथ में इंडिया लोकेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका इंडिया का स्टार्टिंग पॉइंट जो इक्वेटर से इंडिया कितना दूर तक फैला हुआ है, डिस्टेंस, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपके बुक में भी लिखा होगा, इंडिया का जो साउदर्न पोर्शन है सबसे नीचे, ठीक है। मेन लैंड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मेन लैंड मतलब खाली इंडिया के बारे में और उसका जो आइलैंड्स है उसको, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेन लैंड ओनली। जो इंडिया, जो बड़ा सा पिक्चर आपको यहाँ पे इमेज दिख रहा है, उसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे साउदर्न पोर्शन है कन्याकुमारी, ठीक है। अगर मेन लैंड में देखिए, इसको ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि मेन लैंड का साउदर्न पोर्शन, साउदर्न पॉइंट क्या है, ठीक है। तो सबसे साउथ में हम लोग को मिलेगा क्या, तमिलनाडु। और तमिलनाडु का एक जगह है उसको बोलते हैं कन्याकुमारी, ठीक है। तो कन्याकुमारी क्या है, लास्ट पॉइंट है इंडिया का साउथ में, मेनलैंड में। और नॉर्थ में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में क्या है हम लोग का, इंदिरा कोल, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा कोल। एंड साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, मेन लैंड में कन्याकुमारी। अगर हम लोग होल इंडिया के बारे में बात करेंगे, इंक्लूडिंग द ऑल द आइलैंड्स, ओके, जैसे कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी हम लोग ऐड करेंगे, तो सबसे साउदर्न पार्ट क्या होगा इंडिया का, इंदिरा पॉइंट। क्या होगा, इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार है ना, तो अंडमान और निकोबार, निकोबार तो अंडमान तो नॉर्थ में, निकोबार से क्या है, अंडमान नॉर्थ में, अंडमान पहले आता है, उसके नीचे क्या है, निकोबार। तो निकोबार का एक आइलैंड है, उसको हम ग्रेटर निकोबार बोलते हैं। तो ग्रेटर निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या हो गया, इंदिरा पॉइंट। अगर मेन लैंड में बात करेंगे तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या होगा, कन्याकुमारी। समझ में आ गया। अब आते हैं इंडिया का एरिया के बारे में, ठीक है। तो इंडिया का एरिया, कितना बड़ा एरिया है, कितना बड़ा जगह में इंडिया फैला हुआ है। तो इंडिया का एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 32,87,263 ऐसा करके हम लोग लर्न करेंगे जी, आप लोगों को याद करने में भी इजी हो जाएगा। 32,87,263, 32,87,263, रिपीट करते रहिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। लाख, थाउजेंड एंड हंड्रेड के बारे में, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अब आते हैं साइज के अकॉर्डिंग इंडिया का प्लेस वर्ल्ड में कौन सा प्लेस है, ठीक है। तो इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर। तो सबसे फर्स्ट में क्या आते हैं, रशिया, सबसे बड़ा कंट्री रशिया, देन आफ्टर चाइना, कनाडा, ब्राजील, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो इंडिया का पोजीशन क्या हो गया, 7th, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, रशिया, चाइना, कनाडा, यूएसए, कनाडा, ब्राजील, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे, RCH, RCH। आर का मतलब रशिया, CH का मतलब चाइना, ठीक है। सी मतलब कनाडा, बी से ब्राजील, यू से यूएसए, ए से ऑस्ट्रेलिया और आई से इंडिया। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रखेंगे, RCH CB सिबुआई, ठीक है। RCH सिबुआई, जैसे CBUBAI, तो RCH CBUI, RCH सिबुआई, RCH सिबुआई, रिपीट करते रहिए, आपको याद हो जाएगा। RCH, R से रशिया, CH से चाइना, ठीक है। C से कनाडा, B से ब्राजील, U से यूएसए, A से ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। समझ में आ गया। तो हम लोग का ये
कंट्री का साइज के अकॉर्डिंग कंट्री के बारे में उन लोग को इसको लर्न हो गया। देन आफ्टर बाउंड्री, ठीक है, इंडिया का नॉर्थ में इंडिया किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है। जैसे आप लोग यहाँ पे नॉर्थ में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले नॉर्थ में यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, हिमालय माउंटेन्स। कहाँ पे, इंडिया का नॉर्थ में ना, तो हिमालय माउंटेन्स तो बाउंड्री क्रिएट करता ही है। सेकंड क्या है, यहाँ पे इंडिया चाइना से बाउंड्री शेयरता है, इसके बाद नेपाल से, और इसके बाद भूटान से। तो नॉर्थ में 3 कंट्री एंड 1 माउंटेन है, ठीक है, CNB मतलब सी से चाइना, एन से नेपाल, बी से भूटान। तो नॉर्थ में इंडिया 3 कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है, CNB, चाइना, नेपाल, भूटान, CNB, ठीक है। देन आफ्टर नॉर्थ वेस्ट में हम लोग बात करेंगे, ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, अब ये हो गया हम लोग का नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इंडिया 2 कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। तो अफगानिस्तान यहाँ पे नहीं दिख रहा है मैप में, लेकिन अफगानिस्तान जो यहाँ पे इंडिया का टॉप मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, जो कि अभी इंडिया के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में उसको रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ का वो पोर्शन क्या करता है, अफगानिस्तान से बाउंड्री शेयर करता है। तो नॉर्थ वेस्ट में 2 कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। अब आते हैं वेस्ट में, तो वेस्ट में आप लोग एक ही चीज देख सकते हैं, पाकिस्तानी है, ठीक है। और यहाँ पे साइड में देखेंगे अरबिया सी, तो एक सी से हम लोग क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं, दूसरा पाकिस्तान से वेस्ट में बॉर्डर शेयर करते हैं। नॉर्थ वेस्ट में भी 2 ही कंट्री है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वेस्ट में एक ही कंट्री है, पाकिस्तान, ठीक है। अब आते हैं ईस्ट में, तो ईस्ट में हम लोग 2 कंट्री से हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। फर्स्ट है म्यांमार, तो म्यांमार आपको यहाँ पे देखिएगा, दिख रहा होगा ईस्ट में सबसे लास्ट में म्यांमार, ठीक है, जो हम लोग का मिजोरम नागालैंड से क्या करते हैं, बाउंड्री शेयर करता है। और दूसरा है बांग्लादेश, जो आप यहाँ मैप पे दिख रहा है, बांग्लादेश, ठीक है, वेस्ट बंगाल जो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, किससे, बांग्लादेश से। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे कंट्री के बारे में देखा, जो इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, जिससे हम लोग बाउंड्री शेयर करते हैं। तो नॉर्थ में और एक बार इसको रिवीजन करते हैं, तो नॉर्थ में 3 कंट्री है, CNB, चाइना, नेपाल, भूटान। वेस्ट में 2 कंट्री, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। और ईस्ट में एक नॉर्थ वेस्ट में 2 कंट्री, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। वेस्ट में 1 कंट्री पाकिस्तान, एंड ईस्ट में 2 कंट्री है, क्या क्या, पहला है म्यांमार और दूसरा है बांग्लादेश। लेकिन अब साउथ में आके जब हम लोग देखेंगे, तो साउथ में कोई भी कंट्रीज हम लोग लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। इंडिया के साउथ में एक कंट्री है जिसको हम श्रीलंका बोलते हैं। तो श्रीलंका से हम लोग, श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो वाटर बॉडी है, पानी है, ठीक है, और इंडियन ओशियन का क्या जाता है, पानी यहाँ पे एक बाउंड्री शेयर करता है। तो यहाँ पे किससे, यहाँ पे एक जो यहाँ पे नहरो स्ट्रेट जो देख रहे हैं, नहरो रास्ता जो पानी का वाटर बॉडी है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तो इसको हम लोग बोलते हैं पाक स्ट्रेट, ठीक है। क्या बोलते हैं, पाक स्ट्रेट, PALK, पाक स्ट्रेट। और यहाँ पे जो एक गल्फ है, खाड़ी जो बनता है, गल्फ जो है, उसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ मुन्नार। तो गल्फ ऑफ मुन्नार या और वेयर इज गल्फ ऑफ मुन्नार बोलने से क्या होगा, बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है।